सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति हो चुकी है, शपथ भी दिला दिया राष्ट्रपति महोदया ने। सीजेआई 51वें बने हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, प्लस इनकी नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारी एक तरह से विवाद बाहर आए थे। जब इनको एज ए सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया था तब भी काफ़ी विवाद था, और इनके खानदान में भी लोग जज रहे हैं। इनके चाचा जी थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते बनते रह गए कुछ अपने फैसलों के कारण, और सरकार की उस समय के अनबन के कारण ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए थे इनके चाचा जी। इनके पिता भी जज थे और ये जज बने हैं। इनकी पैदाइश 1960 ईस्वी में 14 मई के दिन हुई थी। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तब तक बने रह सकते हैं जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। तो 65 वर्ष की आयु इनकी 13 मई को पूर्ण हो जाएगी। तो 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। लगभग 6 महीने का कार्यकाल इनको प्राप्त होगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और प्लस इनको जानेंगे इनके चाचा जी किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए उस समय की सरकार से कुछ अनबन होने के कारण, वो भी जान लेते हैं। संजीव खन्ना जी की बात कर ले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने LLB की थी, और 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एडवोकेट के तर्ज पर रजिस्टर्ड हुए और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी 30 हजारी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस करते रहे वकालत की। और वकालत करते करते जब जज की अर्हताओं को पूरा कर लिया, जो अर्हताएं हैं आपको पता है, इसके बाद 2005 में इन्हें एडिशनल जज बनाया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और आगे चलकर 2006 में परमानेंट जज के रूप में इनको बना दिया गया। और उन्होंने अपना कार्य, अपनी सेवा एक जज के तौर पर दिया, और आगे चलकर 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब इनको न्यायाधीश बनाया गया उस समय काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था। आपको मैं बता दूं कि जज किस प्रकार से बनते हैं आपको पता ही है। एक कॉलेजियम प्रणाली है जिसको हमने कई बार डिस्कस किया है, उसके माध्यम से इनको भी जज बनाया गया था। तो इसमें सरकार का कुछ रोल नहीं था। हुआ क्या कि 2019 में जब दिल्ली हाई कोर्ट से ये निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बने, तो उस समय के जजों का आरोप था कि 32 जजों को, मतलब 32 जजों की सीनियरिटी को बाईपास करके इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर ले लिया गया। ये कहीं ना कहीं अनुचित है। तो ये आरोप, बहुत विवाद हुए थे उस समय, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली है तो इस प्रकार से इनको ऊपर ले लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज 2019 में बन गए। और आपको पता है अब वो CJI के रूप में कार्य करेंगे, 6 महीने अपनी सेवा देंगे। जून 2023 से दिसंबर 2023 तक लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे संजीव खन्ना जी। ये संजीव खन्ना जी के बारे में कुछ बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं इनके चाचा जी HR खन्ना, जो मुख्य न्यायाधीश भारत के हो सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी। और क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए। हुआ क्या था, 1976 में इमरजेंसी का दौर था, और इमरजेंसी के दौर में जबलपुर हाई कोर्ट में एक केस आता है। वो केस EDM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का था। इसमें वहाँ के हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इमरजेंसी के दौरान भी जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है जीवन जीने का, उस अधिकार को सरकार छीन नहीं सकती। उसके बाद ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब वाकया हो जाता है। जो फैसला जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पलट दिया 4-1 के बहुमत से। 4 जजों ने उस फैसले को पलट दिया, लेकिन एक जज जबलपुर हाई कोर्ट के पक्ष में थे, और वो जज थे HR खन्ना, जो सरकार के विपक्ष में अपना मत दिए, और उसी की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते थे सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन उसी को देखते हुए उनकी सीनियरिटी को बाईपास किया गया और आगे चलकर MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि HR खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार के विपक्ष में उन्होंने फैसला दिया, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन उनके भतीजे आगे चलकर आपको पता है CJI बन चुके हैं। शपथ ग्रहण भी उनकी हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदया ने उनको शपथ भी दिलाया। हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने इनके नाम को नॉमिनेट किया और राष्ट्रपति महोदया ने शपथ दिलाया। जजों की नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से। एक आपको पता है कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, आप लोग जानते ही हैं।
और नहीं जानते तो हम फिर से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप इन चीज़ों को जान पाएंगे। संजीव खन्ना साहब की बात करें तो ये कई मामलों में जज रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए, उसमें भी ये जज थे, इन्होंने जमानत दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड जो बहुत बड़ा एक तरह से मुद्दा रहा, उस वाले फैसले में भी थे। अनुच्छेद 370 वाले मामले में भी थे ये जज। तो कई सारे ये फैसलों में थे और आगे 6 महीनों में कई सारे मामले हैं जो इनके सामने आएंगे और उसमें ये निर्णय करते हुए दिखेंगे हमें। 13 मई तक इनका कार्यकाल है और बहुत सारी शुभकामनाएं इनको भी। और देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, इसी तरह से न्यायपालिका काम करती रहे, लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे, यही हमारी कामना है। और उन सभी साथियों से निवेदन है जो पहली बार चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करे रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा हर वीडियो का। धन्यवाद।